जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है ना, सबका फेवरेट टॉपिक है। सबका फेवरेट टॉपिक है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये टॉपिक। पता है क्या है? कि वो कौन है जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, वो कौन है जो आज भी आपके लिए तड़प रहा है। कौन है वो? कौन है? तो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। अपने नाम का पहला अक्षर चूज करिए, जिस फाइल में आपके नेम का पहला अक्षर हो, ठीक है, उसे चूज करिए। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही, वो कौन है जो आपके लिए मरता है, वो कौन है जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। कौन है वो? क्या आप उसे जानते हैं या फिर बिल्कुल अननोन है? तो आई होप आपने अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। और एक बात, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप भी डेली मेडिटेशन करिए। मॉर्निंग में और नाइट में मेडिटेशन कराया जाता है। पहले इवनिंग में कराया जाता था, लेकिन अभी नहीं कराया जाता क्योंकि सब लोग बहुत बिजी हैं। ओके, तो मॉर्निंग और नाइट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन देखेंगे। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आप भी देखेंगे। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप खुशी से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव डबल फन में। तो आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, जो आज भी आपके लिए तड़प रहा है, जिसके दिल दिमाग में हमेशा आप ही आप रहते हो। कौन है जो आपको पाना चाहता है, जो आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है। अब आप इन्हें जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो आप हमें बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये कैसे इंसान हैं, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, आप इन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। और एक बात ये है कि इनके साथ आपका थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी हो सकता है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये वो इंसान हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसों को अहमियत देने वाले इंसान हैं। समझ रहे हैं? इन्हें दिन रात सिर्फ यही लगता है कि मैं कैसे अपनी लाइफ में एक बड़ा आदमी बनूं, एक सक्सेसफुल इंसान बनूं। ये रिश्तों से ज़्यादा अपने करियर को महत्वपूर्ण समझते हैं, रिश्तों से ज़्यादा अपने करियर को, अपने फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देने वाले इंसान हैं। समझ रहे हैं? लॉन्ग डिस्टेंस है इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग। ये आपके आसपास नहीं रहते हैं, ये आपसे दूर रहते हैं। और ये ना थोड़ा सा कंजूस टाइप के इंसान हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग दिल खोल के खर्च करते हैं। ये या तो ये समझ लीजिए कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ लोगों के पास होता बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मक्खी चूस जैसा काम करते हैं। कंजूस मक्खी चूस, कि बेवजह एक भी रुपए खर्च ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, कम खर्च करने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि मुझे दूसरों से मिल जाए पर मुझे खुद देना ना पड़े, चाहे वो पैसा हो या फिर प्यार हो। इनका ऐसा नेचर है। समझ रहे हैं? इनके अंदर धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो एक होता है ना कि इंसान पेशेंस बना के रखता है, इनके अंदर पेशेंस नहीं है।
इन्हें बस अभी इसी वक्त जो चाहिए इसी वक्त चाहिए। इनकी लाइफ में चाहे इनके अपने हों या फिर कोई भी हो, वो इनके लिए इतना मायने नहीं रखते हैं जितना कि इनके लिए पैसा मायने रखता है। ये पैसों को रिश्तों से तौलते हैं। थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले इंसान हैं, और जब इनकी कमी आप इन्हें दिखाएंगे तो फिर ये वहाँ से भाग लेने वाले इंसान हैं। मतलब कि पहले तो ये आपसे खूब झगड़ा करेंगे, लेकिन अगर इनकी कोई कमी आपकी नज़रों के सामने आ गई, इनका कोई वीक पॉइंट आप इनके सामने लाकर रखते हैं, तो ये वहाँ पर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते और वहाँ से भागना ज़रूरी समझते हैं। ये प्रॉब्लम्स को फेस करना ज़रूरी नहीं समझते, वहाँ से प्रॉब्लम से भागना ज़रूरी समझते हैं। इस टाइप का इनका नेचर है। अब आप इन्हें इनोसेंट समझिए या फिर बुद्धू समझिए या फिर आप इन्हें कुछ भी समझ सकते हैं। अभी इनकी लाइफ ना आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं है, तो शायद कहीं जाने के बारे में सोचते हैं, शायद कहीं अदर कंट्री, अदर स्टेट, अदर सिटी, इन्हें लगता है कि कहीं बाहर जाएंगे तो कुछ बेहतर हो सकेगा। तो काफ़ी ट्रैवल वगैरह ये करते रहते हैं। और इनका जो नेचर है ना, झगड़ालू टाइप का है, बहुत ज़्यादा। इनके अंदर हमेशा गुस्से की भावना बनी ही रहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये इंसान का नेचर ऐसा है तो फिर ये प्यार कैसे करता होगा। अब हम आपको बताते हैं। आपको तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कौन है। हम आपकी फीलिंग्स बताएं। ये वो इंसान है जिसने आपको भी चीट किया है, कि वो इंसान है जिसने आपका भी दिल तोड़ा है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कौन है। ये आपके एक्स हैं, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, आपके एक्स जीएफ, एक्स बीएफ, कोई भी, समझ रहे हैं। तो अभी इनके दिल दिमाग में सिर्फ आप रहते हो। अब ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, अब ये सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, सिर्फ आपके लिए तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी अच्छाइयाँ हैं ना, वो इन्हें अब याद आ रही हैं। जब इंसान सामने होता है, हम उसकी कद्र ही कहाँ करते हैं, हम उसकी इज्जत ही कहाँ करते हैं, उसकी अहमियत का एहसास ही कहाँ होता है कि वो ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। लेकिन जब वो दूर हो जाता है और हम ज़िंदगी में उल्टे सीधे लोगों से मिलते हैं, उल्टे सीधे लोगों से हमारा सामना होता है, तब उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई हमें समझ में आती है। जब हम उसे और उससे दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। ऐसा आप समझ लीजिए जैसा कि कोई इंसान है जो आपको बार बार धमकी देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बहुत अच्छे हैं मेरी ज़िंदगी में। तो जब कोई आपको ऐसी बार बार छोड़ के जाने की धमकी देना, तो आप उसे पकड़िए मत, आप उसे जाने दीजिए, उससे कुछ मत बोलिए, सिर्फ अपने प्यार पर विश्वास रखिए। आपने उसे सच्चे दिल से चाहा है ना, आपने उसे दिल से प्यार दिया है ना, तो बस आप सिर्फ उस पर विश्वास रखिए। एक दिन वो मुंह के बल गिरेगा और लौट कर आपके पास आएगा। क्योंकि पता है, अगर आप उसे बांध के रखने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी इज्जत भी नहीं करेगा, और उसके अंदर हमेशा एक बात बनी रहेगी कि काश मैं इसको छोड़कर किसी और के साथ बढ़ जाती या फिर बढ़ जाता आगे, तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। वो हमेशा यही सोचेगा और आपको हमेशा टॉन्ट मारेगा। लेकिन अगर आप उसे जाने देते हैं, फिर वो जिस इंसान के साथ रिश्ते में आता है और फिर वो जब इंसान उसे यूज़ करता है, उसको हर्ट करता है, उसकी बात नहीं मानता, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, तब उसे एहसास होता है कि मैंने इस तुच्छ इंसान के लिए, बेकार इंसान के लिए अपने प्यार को ठुकराया है, अपने सच्चे प्यार का दिल तोड़ा है। तब वो जब लौट कर आपके पास आता है ना, फिर वो कभी नहीं जाता है। समझ रहे हैं? तो रिश्तों में अगर आप चाहते हैं, अगर आप किसी से वाकई बहुत प्यार करते हैं, आप उसे कभी खोना नहीं चाहते, तो उसे बांधिए मत, उसे जानने दीजिए, उसे दुनिया देखने दीजिए, उसे समझ में आने दीजिए कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। और लोग क्या हैं। आपको पता है, जो लोग ये बाहर जॉब वगैरह करने जाते हैं, जब तक वो घर में रहते हैं तो अपनी माँ से, अपने सिस्टर से, अपने घर में अपने हस्बैंड या वाइफ से उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, क्या बनाया तुमने, क्या है, ऐसे कैसे। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, उन्हें खुद बना के खाना पड़ता है, या फिर उन्हें खुद
उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो उनके घर के लोग डेली करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि बताओ। तो एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों में बैलेंस करने के लिए, रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए। कुछ ऐसा ही इधर भी माजरा है। हम आपको बता देते हैं कि आपके एक्स हैं, डेफिनेटली ये आपके एक्स हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों, लेकिन आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं जो आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग सेपरेशन की स्थिति में उनके धोखे के बावजूद आप उनका वेट कर रहे हैं और वो भी आपका वेट कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्तों में ना दूसरों ने जहर घोला है, दूसरों ने जहर घोला है। और पता है, यहाँ पर एनर्जी आप दोनों की रिफ्लेक्ट कर रही है, मिरर कर रही है। आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द, अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि आपको पता चले। इन्होंने एक टाइम पर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने करियर को, अपनी फैमिली को या फिर बाहर के लोगों को इम्पोर्टेंस दी है। बाहर के लोगों को, दूसरों की बातों में आकर अक्सर आपसे झगड़ा करना, दूसरों की बातों में आकर अक्सर आपको नीचा दिखाना। लेकिन आज इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। जब इन्होंने दूसरों से आपको कंपेयर किया, तो एक बार कंपेयर करने का मौका जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। आपने मौका दिया इन्हें कंपेयर करने का, आपने इन्हें थोड़ा स्पेस दिया, आपने इन्हें फ्रीडम दी। और उसके बाद जब इन्होंने देखा ना कि दुनिया कितनी खोखली है, यहाँ कितने स्वार्थी लोग हैं, और जो मेरा वो प्यार था, वो मेरे लिए जान छिड़कता था, वो मुझे दिल से प्यार करता था, वो मेरी रेस्पेक्ट करता था, वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता था, वो बिना कहे मेरी बात को समझता था, और मैंने उसके साथ क्या किया। तो ये एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तभी हमेशा आप लोगों को समझाते हैं कि बांधिए मत, बांधिए मत। आपको पता है उन लोगों के बीच अक्सर झगड़े क्यों हो जाते हैं जो लोग खुद ही लव मैरिज करते हैं? क्योंकि बाद में वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। अब उसका मन हो रहा है कि वो किसी और को जानना चाहता है, तो हम कंट्रोल करते हैं। एक बार किसी और को जानने का मौका तो दीजिए उसे। आप अपने प्यार पर विश्वास रखिए। अगर आप वाकई उससे अच्छा प्यार करते हैं, आप अगर उससे वाकई सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, आपने हमेशा उसे प्यार दिया है, तो अपने प्यार पर यकीन रखिए, आपका सच्चा प्यार एक दिन आपके पास उसे वापस ले ही आएगा। अगर आप उसे खुद भी परेशान कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, ट्रस्ट इशू रखते हैं, डेली लड़ाई झगड़े करते हैं, तो फिर तो अगर उसे बाहर कुछ अच्छा मिलेगा तो वो तो आपको छोड़ देगा। स्वाभाविक सी बात है। तो एक तो थोड़ा स्पेस दिया करिए रिश्तों में, और थोड़ा सा विश्वास किया करिए। अगर आपको पता है कि आपको धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसके सामने दिखाइए कि आप कुछ नहीं जानते। कम से कम उसे जानने का मौका तो दीजिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका ये बंदा आपको धोखा दे रहा है, तो आप उसे और ज़्यादा प्यार दीजिए, और ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि आपका प्यार उसके प्यार के सामने बहुत ज़्यादा लगे। उसे गिल्ट करने का मौका दीजिए कि बताओ वो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं उसे धोखा दे रहा था। लोगों को ना रिश्ते में बैलेंस बनाना नहीं आता कि कैसे चलना है। एक बार उसे एहसास करने का मौका दीजिए, उसे फील करवाइए कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। ये आपके एक्स हैं और अब ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करने लगे हैं। आपने इन्हें जानने का मौका दिया ना, ये जान गए, ये समझ गए कि आप क्या हैं और दूसरे लोग क्या हैं। इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है ना, हमेशा। तो आज इन्हें इनकी हर एक गलती पर बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। अभी आप दोनों के दरमियान ना टावर मोमेंट चल रहा है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और आपको भी लगता है कि उसने कैसे, किस तरह से आपका दिल तोड़ा है, किस तरह से आपके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आप उनसे आज भी दिल से सच्चा प्यार करते हैं, आप उन्हें आज भी आत्मा से प्यार करते हैं, और इसी वजह से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब हमारा कोई अपना बुरी चीज़ों में फंस जाता है, तब हम उसे छोड़ के भागते थोड़ी ना हैं। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में हम उसकी मदद करते ही करते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो आप ऐसे इंसान हैं कि आपको पता चल गया कि ये फंस गया है, और आपको पता था कि गलत जगह फंसा है, तो आपने
उनको देखते हुए उनकी नज़रों में तो मूव ऑन कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रे करते रहे, इनडायरेक्ट वे में आप उन्हें मैनिफेस्ट करते रहे, कहीं ना कहीं आप उन्हें पॉजिटिविटी सेंड करते रहे, और इसी का ये रिजल्ट है कि आज इन्हें आपकी इतनी याद आती है, आज इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार है, आज ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तड़प रहे हैं। समझ रहे हैं? इन्हें पता है हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी स्टार्टिंग से ही, लेकिन कोई इन्हें हील करने वाला नहीं था, कोई इन्हें समझाने वाला नहीं था। इनके हालात भी कुछ ऐसे थे जिस वजह से दिन प्रतिदिन चिड़चिड़े होते गए और आपसे दूर होते गए। अभी पता है, अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, और आप भी तो इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने भी तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आप भी तो पूरी तरह से सोच कर बैठे हैं कि जब भी वो आ जाएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप उन्हें दिल से चाहते हैं, आप उन्हें दिल से चाहते हैं। ये पता है, एक भी पल अब आपको भूल नहीं पाते हैं, हर वक्त इन्हें आपकी याद आती है। अब इनकी नज़रों में इनका करियर भी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितने कि आप हैं। अक्सर इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो उन चीज़ों पे मरता है जो उससे दूर होती हैं। आज ये अपने लाइफ में, अपने करियर में सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन अभी इनका दिल और दिमाग सिर्फ आपके ऊपर लगा रहता है। बस ये आपके साथ जीना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, आपके बच्चे भी हों, और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था किसी और की बातों में आकर, या फिर उन्हें सिर्फ पैसे महत्वपूर्ण लगते थे, या किसी और से अट्रैक्ट होकर, या किसी और ने आप दोनों के दरमियान झगड़ा करवाया, कैसे भी वो आपसे दूर हो गए थे। लेकिन आज उन्हें हर पल आपकी अहमियत का एहसास होता है, आपके सच्चे प्यार का एहसास होता है। इनकी जो फीलिंग्स है ना, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। क्या क्या न सोचा था मैंने, क्या क्या न सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या न अरमां जगाए, क्या क्या न अरमां जगाए। इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन न जीते न मरते हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। ये फीलिंग्स हैं इनकी। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है। तो डियर 100% ये आपके एक्स हैं जो कभी पास्ट में किसी भी वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे थे, बैड बिहेव कर रहे थे, आपको तकलीफ़ें दे रहे थे, आपको दर्द दे रहे थे, लेकिन आज इन्हें इनकी हर एक गलती का एहसास हो रहा है। और आज ऐसा नहीं है
कि लोग इनकी लाइफ में आना नहीं चाहते, लेकिन अब ये अपनी लाइफ में किसी और को लाना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जीना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आज भी आपके लिए तड़प रहे हैं। क्योंकि पता है, जब इंसान को उसकी गलतियों का एहसास होता है ना, तो वो एहसास उसे जीने नहीं देता, उसकी गलती उसे बार बार याद आती है और वो बहुत ज़्यादा तड़पता है। तो आज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, समझ रहे हैं? तो डियर, ये आपके एक्स हैं जो आज भी आपके लिए तड़प रहे हैं, जो आज भी सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। अब ये कभी किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, वो कौन है जो आपके लिए तड़प रहा है, वो कौन है जो आपको अपना बनाना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, आपको पाना चाहता है। कौन है, कौन है, कौन है? हमें यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये आपके फ्रेंड हैं, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड, या फिर आप जहाँ जॉब करते हो आपकी कोई कोचिंग का फ्रेंड, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, सबके लिए बोल रहे हैं, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनसे कभी सोशल मीडिया के थ्रू कहीं मिले हों। लॉन्ग डिस्टेंस भी हमें क्योंकि नज़र आ रहा है इधर काफ़ी, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप इनकी ज़िंदगी हैं और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट कनेक्शन है। ये समझ लीजिए, अगर आप इनसे सेपरेट हैं या फिर आप लोगों की बातचीत चल रही है फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बंदा आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा लॉयल है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तड़पता है, किसी और के लिए इसके दिल में कोई जगह नहीं है। आप इसकी ज़िंदगी हैं। एक कंडीशन हम इधर ये बताते हैं, ये जो भी हैं, इन्हें पास्ट में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो भी दूसरों ने क्रिएट की थी। लाइक वो लोग जो आपकी फ्रेंडशिप को, आपकी दोस्ती को, आपके प्यार को पसंद नहीं करते थे, या फिर ये कहिए कि आपकी जोड़ी को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि आपकी लाइफ में कोई और है, और इसी वजह से आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते और आप इन्हें अपने लेवल का नहीं समझते। लाइक इन्हें आप पसंद नहीं करते, आप सिर्फ इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने पहले बीच में एक दो बार आपसे झूठ बोला है, कुछ चीज़ों को लेकर आपसे दूरियां बढ़ाने की कोशिश की है, किसी और को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की है, लेकिन इन्हें जब कुछ चीज़ों का एहसास हुआ, इन्हें कहीं से पता चला कि वो सब झूठी बातें थी, आप सिर्फ इनसे प्यार करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, तब से ये समझ लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीने लगे हैं। आप इनकी ज़िंदगी हैं, हम आपको क्या बताएं, आप इनकी खुशी हैं। चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, उसके बाद इनके बारे में बताएंगे कि कौन है। वैसे तो आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, ये अननोन पर्सन नहीं है। अगर अननोन भी है तो हम नेचर बता देंगे, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, जो आज भी आपके लिए तड़प रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो एनर्जी है, उस हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिस्म से जान तक पास आते गए,
इन निगाहों से दिल में समाते गए, जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। इस सॉन्ग के शब्द इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम आपको क्या बताएं। आप इनकी जिंदगी हैं, आप इनकी खुशी हैं, ये समझ लीजिए। पता है, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान ना बहुत डीप कनेक्शन है। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कहीं ना कहीं ये सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन ये आपको इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। हम थोड़ा सा इनके नेचर के बारे में बताते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। हमें ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी उलझे हुए हैं। किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्टक महसूस करते हैं, जैसे कि ये बंधे हुए हैं, कोई मजबूरी है। इनकी ज़िंदगी में हर तरफ से सिर्फ कांटे ही कांटे, दुख ही दुख मिलते हैं इन्हें। लेकिन जब ये आपसे बात करते हैं, जब ये आपके आसपास रहते हैं, तो खुशी क्या होती है, प्यार क्या होता है, वो सब कुछ सिर्फ आपके साथ ये फील कर पाते हैं। समझ रहे हैं? आपके साथ फील कर पाते हैं। तो कोई ऐसा बंधन है, कोई ऐसी मजबूरी है जिसे ये तोड़कर हमेशा के लिए आपके हो जाना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको अपना बना लेना चाहते हैं। अब हम कुछ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि ये मैरिड हों, तो ये जिनके साथ भी शादीशुदा है, ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके साथ ये खुश नहीं है, या फिर वो इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता, इन्हें समझता नहीं है, इन्हें प्यार नहीं देता, इनकी कद्र नहीं करता। तो इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार क्या होता है वो इन्होंने आपसे जाना है, ज़िंदगी कैसे जीते हैं वो आपने इन्हें दी है। ट्रू लव क्या होता है इन्होंने आपसे जाना है, और इस वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, हर घड़ी सिर्फ आपके लिए तड़पते हैं। समझ रहे हैं? इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना वो इंसान है जो दुनिया की सारी खुशी डिज़र्व करते हैं। ये आपकी कितनी रेस्पेक्ट करें, आपको कितना प्यार दे दे, कितना प्यार दे दे, वो कम है। पता है, ये आपके साथ ना फैमिली प्लानिंग करते हैं। कुछ कंडीशन है, कुछ बाउंड्रीज है, कुछ बंधन है जिन्हें हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं। हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, या फिर उन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया है, या फिर वो पास्ट में किसी ऐसे रिश्ते में थे जो बहुत टॉक्सिक था, जो बहुत नेगेटिव था, लेकिन जब से आप मिले हैं इन्होंने मुस्कुराना फिर से सीखा है। तो अब ये उन सभी चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर आप इनके आंखों पर पट्टी भी बांध दो और आप कहो कि चलो चलो इधर चलो, तो ये कहीं पर भी वहाँ चले जाएंगे। ये सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं। पहले इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, डर था, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब से आपसे मिले हैं इनके अंदर बहुत हिम्मत आ गई है। पहले ना ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, इन्होंने पास्ट में इतने धोखे खाए थे, इन्हें इतना पेन मिला था, किसी पर यकीन नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी ये फिर से ज़िंदगी जीना सीख गए हैं, फिर से इन्हें लोगों पर ट्रस्ट होने लगा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर पास्ट में हमें एक दो बार धोखा मिल जाता है ना, तो फिर हम अच्छे लोगों पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन अभी पता है क्या है, अभी आपने ना इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है और ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। एक बात हम आपको बताएं, आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, डजंट मैटर, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के होकर रहेंगे। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें कभी कभी ये लगता है कि हो सकता है कि जितना प्यार ये आपको करते आप इन्हें नहीं करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पास्ट में
ये आपसे थोड़ा सा दूर भी हो गए थे, क्योंकि लोगों ने कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा बिजी हो गए, और वहीं पर लोगों ने कान भर दिए इनके कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इस वजह से इन्हें ये लगा कि जब आप किसी और के साथ खुश हैं तो फिर ये आपकी लाइफ में दखल अंदाजी क्यों करें, और इन्होंने मूव ऑन करना सही समझा। आपको भी दुख हुआ, आपको भी तकलीफ हुई कि बताओ एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन बाद में इन्हें एंजल्स ने एहसास कराया कि इन्होंने क्या खो दिया, क्या खो दिया। क्योंकि पता है, हम बता रहे हैं ना, आप दोनों बन ही एक दूसरे के लिए हैं। आप दोनों को अलग करने वालों की कमी नहीं है। आपको पता है, जो सच्चा प्रेम होता है ना, उसे बहुत सारे पड़ाव से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। कभी अच्छे लोग तो कभी बुरे लोग, कोई ना कोई आता रहता है अलग करने के लिए, कोई ना कोई आता रहता है अलग करने के लिए। ऐसा ही आपका रिश्ता है, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको पता है, ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती हैं आपके और आपके रिश्ते को, आपको और आपके रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, और आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे की जीने की वजह हो, आप दोनों ही एक दूसरे को खुशियाँ देते हो, रेस्पेक्ट देते हो, प्यार देते हो। देखो ना, आपकी ज़िंदगी में दुखों की कमी है ना, उनकी ज़िंदगी में दुखों की कमी है। दर्द दुख दोनों की ज़िंदगी में बराबर है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। और यूं ही नहीं कोई किसी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता, यूं ही नहीं कोई किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। जब उसे फील होता है कि हाँ, सारी दुनिया एक तरफ और ये इंसान एक तरफ, क्योंकि फील हो जाता है, इसी वजह से लोग किसी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का प्यार ऐसा ही है, ऐसा ही है कि ये आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार है। ये आपसे इतना प्यार करते हैं, सच बता रहे हैं। पहले इन्हें लगता था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, हो सकता है कि फैमिली इशू हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हमने बताया कि हो सकता है ये मैरिड हो या फिर इनकी इंगेजमेंट हो गई हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे तोड़ूँ, मैं प्यार तो किसी और से करता हूँ, मैं ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे कर लूँ। कुछ तो इन्होंने ऐसा कर लिया है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ तो है ऐसा जो इन्हें बहुत पेन देता है, जो इन्हें ये फील कराता है कि ये बंधे हुए हैं, ये इनके पास फ्रीडम नहीं है इनकी ज़िंदगी इनकी तरह से जीने की, जो हर वक्त ये फील करते हैं। लेकिन डियर, ये बस जो सुकून के पल जीते हैं ना, वो आपके साथ जीते हैं। प्यार क्या होता है वो इन्होंने आपसे जाना है, और अब हमें ऐसा लगता है कि सारे बंधन तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। ये हर तरह से आपको अपना बनाना चाहते हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनका नेचर पता कैसा है, बहुत खुश मिजाज हैं, लेकिन इनके अंदर कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं, उसे छुपा लेते हैं, नहीं बताते हैं। सोचते रहते हैं कि काश कोई इनके भाव को, कोई इनके जज्बातों को, कोई इनके एहसासों को समझ पाता। होता है कभी कभी कि लोग जो फील करते हैं ना, वो शब्दों में बयां नहीं कर पाते, नहीं बता पाते कि वो क्या फील करते हैं, वो कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, हमेशा लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, इनसे जो भी जैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है ये, और ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो यही है वो पर्सन जो आपको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आज भी आपके लिए तड़प रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों के लिए वाइब आई कि आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कोचिंग के फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, आप जहाँ जॉब करते हो या फिर बिज़नेस करते हो आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। हमें फ्रेंड की वाइब बहुत आ रही है। ये हो सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही कहीं मिले हों, लेकिन पहले आपकी इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, उसके बाद आप दोनों इस रिश्ते में आए हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद पता है सेल्फ लव क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने इन्हें स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट किया है। आपने इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया है कि ये हमेशा पहले लोगों के सामने झुक जाते थे, पहले इन्हें ज़िंदगी जीने का तजुर्बा नहीं था, ज़िंदगी कैसे जीते हैं कुछ पता नहीं था, लेकिन आपने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है।
और ये आपको कैसे खो सकते हैं। इन्हें लगता है कि ये पूरी दुनिया की खुशियाँ भी आपके दामन में डाल देना वो भी कम होगा, ये समझ लीजिए। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं? तो डियर, आप इनके लिए वो खुशी हैं जो पूरी दुनिया से बढ़कर है। आप इनका सच्चा प्यार हैं, आप इनका ट्रू लव है, और कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको इस चीज़ का एहसास कराते होंगे। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप मर्यादा में बंधे हो और आप इनके साथ आगे ना बढ़ना चाहते हो। आप इनसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं आपको रोकती होंगी। तो वो बात अलग है कि आप नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपने जिस तरह से इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन किया है ना, आपने जिस तरह से इनकी ज़िंदगी बदली है ना, आपका ये एहसान ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये समझ लीजिए। ये आपको प्यार के साथ साथ बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी देते हैं। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अगर हमारा प्रेम ही हमारी पूजा बन जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये जो आपसे प्यार करते हैं, इनका जो प्यार है ना, वो प्यार नहीं, इनकी पूजा है, ये समझ लीजिए। एक तरह से डिवाइन लव है आप दोनों का। आप दोनों बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की बिना कहे ही समझ जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। वो फिर इस जन्म का तो है नहीं, कई जन्मों का है, कई जन्मों का है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कौन है जो आपसे इतना प्यार करते हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपकी नॉलेज में, आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, तो फिर सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए होगी, है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। हाँ, आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।